अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। बात करेंगे फेटफ इदारा उसके दोहरे म्यार के हवाले से। हम पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बना चुके हैं कि किस तरह से ये फेटफ का जो इदारा है या इस जैसे जो दीगर भी इदारे हैं, या बिलखसूस अगर बात कीजिए IMF के हवाले से भी, इनकी जो ज़रूरत क्यों पेश आई बनाने के हवाले से भी, और ये किस तरह से काम करते हैं, किन के ताबे आकर ये काम करते हैं और अपने पॉलिसीज़ का जो निफाज है वो ये करते हैं, और जो तरक्की पजीर ममालिक है उनके पर ये कैसा अपना एजेंडा मनवाने के लिए जो है वो किस हद तक जो है वो दबाव डालते हैं, और फिर तरक्की पजीर ममालिक के साथ इनका रवैया क्या होता है, और उसके बरअक्स जो है तरक्की याफ्ता ममालिक या फिर ऐसा मुल्क जहां पर उनकी मुफादात हों वहां पर ये कैसा अपना रवैया रखते हैं। तो इस हवाले से आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे। अब भारत के हवाले से फेटफ की एक रिपोर्ट सामने आई है जुमेरात के दिन। उसके अंदर तकरीबन तकरीबन सब अच्छे की रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। ऑल इज वेल भारत के अंदर कहा गया है। रेगुलर बेसिस के ऊपर कुछ चीजें हैं जो कि भारत को कहा गया है कि इसको बेहतर करने की जरूरत है। कैश मार्केट है, इसे जरा एक मैकेनिज्म के तौर के ऊपर ठीक करें। ज्वेलरी मार्केट आपकी, इसके अंदर काफी ज्यादा फ्रॉड हो जाते हैं, या ऑनलाइन आपकी हद तक जो है वो काफी फ्रॉड हो जाते हैं। फिर साथ में ये भी कह दिया कि आपके मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी की जो थ्रेट्स हैं वो जो है ना वो हो सकती हैं। तो इस हवाले से भी आप अपनी पॉलिसीज बना लें। आप अंदाजा लगाइए कि किस हद तक दोहरा म्यार है। उसके मुकाबले में पाकिस्तान के साथ जो फेटफ का रवैया था वो किसी से छुपा ढका है नहीं है। पाकिस्तान को गोल्ड मार्केट के हवाले से किस तरह से तंग किया गया, किस तरह से उसको रेगुलराइज करने के हवाले से कितने नुकात जो हैं वो उसके अंदर ऐड करवाए गए। पहले 20 नुकात बताए गए, फिर 26 हुए, फिर 27 हुए, फिर इनसे तादाद 32 से 33 तक भी जाकर पहुंची। तो फेटफ जो कि 1989 में वजूद में आता है, G7 का समिट ये जरूरी समझता है कि मैं फेटफ जैसा एक इदारा बनाना चाहिए, और फेटफ इदारा बना, और जिसके जो मेम्बरान की तादाद तकरीबन 39 या 40 के करीब इनके मेम्बरान की तादाद है। और इनका हमेशा से ये रवैया यही रहा है कि जो तरक्की पजीर ममालिक बिलखसूस जो अमेरिका या उनके तहाती नहीं है, या जो अमेरिका की हिदायत नहीं लेते, उनके अगेंस्ट आपने कैसा रवैया रखना है। उनके ऊपर आप एक डंडा रखें, ग्रे लिस्ट का रखें, ब्लैक लिस्ट का रखें, मगर उसके मुकाबले में अगर कोई इत्तेहादी है अमेरिका का, या अमेरिका के इस मुल्क के साथ मफादात जुड़े हुए हैं, तो आप वहां पर सब कुछ होने के बावजूद भी आप आंखें बंद कर लें। वो क्या है, भारत के अंदर हमने देखा, इसको इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर चुका है कि बड़ी तादाद के अंदर जो यूरेनियम है, जोहरी हथियार बनाने का जो मवाद है, वो आपको ब्लैक मार्केट में बड़ी आसानी के साथ जो है वो मुयस्सर है। एक बार नहीं, एक साल में नहीं, मुतवातिर जो है भारत का खुद अपना मीडिया भी इस को रिपोर्ट कर चुका कि ये कैसे जो है वो इतना अहम जो मवाद है, हसास जो मवाद है, वो ब्लैक मार्केट में जो है वो बड़ी तेजी के साथ स्मगल भी हो रहा है। और भारत जो है, भारतीय सरकार इस हवाले से कोई भी पॉलिसी वसा करने के हवाले से नाकाम नजर आती है। और फिर अपने मुल्क के अंदर ये हालत है। दीगर भी पॉइंट है जो आपके सामने रखूंगा, मगर ये वो अहम जो वाज़ेह सबूत हैं जिन्हें दुनिया झुठला नहीं सकती है, मगर गालिबन फेटफ को वो नजर नहीं आ रहे हैं। आप ये देखिए कि कनाडा के अंदर, कनाडा के खुद जो हुकाम बाला है, वहाँ की जो हुकूमत है, वहाँ की जो रियासत है, वो ये कहती है कि हमारे शहरियों को जो सिख हैं उन्हें मरवाने के लिए बाकायदा तौर के पर रॉ ने अपनी प्लानिंग की। दीगर मुल्कों के अंदर जाकर ऐसी कार्रवाइयाँ करना और उसके वाज़ेह सबूत अमेरिका, कनाडा और उनके इत्तेहादियों के पास हों, उसके बावजूद भी फेटफ को ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं कि किस तरह से अब भारतीय जो सरकार है दीगर ममालिक के जो शहरी हैं उन्हें हिट कर रही है, टारगेट करती है, और किस हद तक जो है वो रियासती सतह के ऊपर दहशतगर्दी का फरोग दिया जा रहा है। फेटफ को ये चीज़ें बाहर नजर नहीं आ रही, बल्कि ये बता रही है फेटफ भारत को कि देखिए जो दीगर जो तंजीमें हैं, मुसल्लह तंजीमें, वो आपके मुल्क के ऊपर हमलावर हो सकती हैं। और पाकिस्तान के साथ क्या रवैया था कि चूंकि आपकी गोल्ड की मार्केट और इससे ऐसी जो दीगर जो मार्केट्स हैं वो कैश के ऊपर हैं, और वहां पर ज्यादातर जो चीजें हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, और उससे जो आप मुसल्लह जो तंजीमें हैं वो फायदा उठाती हैं, पाकिस्तान के अंदर बैठ के ऑपरेट करती हैं। आप यहां से दोहरे म्यार का अंदाजा लगा लीजिए कि भारत जो कि रियासती सतह के ऊपर दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है, उस हवाले से कोई बात इस रिपोर्ट के अंदर नहीं की गई है। जोहरी मवाद किस तरह से ब्लैक मार्केट में स्मगल हो रहा है, कोई बात नहीं की गई है। भारत के अंदर जो गोल्ड मार्केट है उनको सिर्फ सरसरी सी बात कर दी गई है कि इसे जरा रेगुलाइज कर लें, आपकी जो है वो इसके अंदर काफी ज्यादा चीजें हो रही हैं, तो आपको ज्यादा कुछ जहमत नहीं देनी है, बस आप डेली बेसिस पर एक रिपोर्ट दे दिया करें। और पाकिस्तान को हर 6 महीने, हर 3 महीने के बाद रिपोर्ट्स देनी है, पॉइंट्स देने हैं, पॉइंट्स में इजाफा करना है, निगरानी करनी है, सख्त मॉनिटरिंग चीजें जो हैं वो बनानी है।
کیوں بنانی ہے؟ ظاہر ہے افغانستان کے حوالے سے جو چیزیں پاکستان نے نہیں مانی اس کی سزا اس طرح سے دی گئی. اگر فیٹ اف کی حد تک ہم نے کام کیا بھی تو پھر ہمیں آئی ایم ایف کی حد تک جو ہے وہ ہمیں پھنسانے کی کوشش کی گئی، پھر وہاں سے ہمیں بلیک میل کیا گیا. تو یہ فیٹ اف، آئی ایم ایف جیسے جو ادارے ہوتے ہیں، آپ یہ کبھی بھی مت سمجھیے کہ کوئی بہت ان کے کوئی اصول ہوتے ہیں، وزاداری ہوتی ہے. حتیٰ کہ بھارت کے اندر خود جو مختلف این جی اوز ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اینٹی منی لانڈرنگ کا جو لا ہے اس کی بنا کے اوپر جو ہے وہ مودی سرکار بلا وجہ جو ہے وہ این جی اوز کو ہریس کر رہی ہے، اپنے مخالفین کو ہریس کر رہی ہے. اس قانون کی آڑ کے اندر جو ہے وہ اپنے مخالفین کو نریندر مودی جو سرکار ہے وہ جیلوں میں ڈال رہی ہے. تو یہ چیزیں فیٹ اف کو نظر نہیں آنی ہے، یہ چیزیں جمہوریت کے علمبرداروں کو نظر نہیں آنی ہے کہ کس طرح سے بھارت کے اندر مسلمانوں کو یا اقلیتوں کا جینا محال کر دیا گیا ہے، ان کی زمینوں کے اوپر قبضہ کر لیا گیا ہے. مقبوضہ کشمیر جو کہ عالمی سطح کے اوپر ایک طے شدہ قانون تھا اسے ختم کر دیا گیا، اور کس حد تک ریاستی دہشت گردی کو فروغ دیا جا رہا ہے، یہ فیٹ اف کو باہر نظر نہیں آنے والا. کیونکہ امریکہ کا اتحادی ہے بھارت میں، امریکہ کے مفادات ہیں بھارت کے اندر، ایک مارکیٹ ہے بھارت کے اندر. تو اس لیے بھارت جو بھی کرے، بھارت اپنی اقلیتوں کو کیسے رکھتا ہے اس سے جو جمہوریت کے علمبردار ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جوہری مواد بلیک مارکیٹ میں سمگل ہوتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ریاستی سطح کے پر بھارتی سرکار دہشت گردی کرے، دیگر ملکوں کے شہریوں کو مارے، اور اس سے بھی بھارت کو جو ہے فیٹ اف کو اور جو اس کے اہم رہنما ہیں، اتحادی ہیں یا رکن ہیں، امریکہ، کینیڈا، یورپی، ان کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ تمام اصول بالائے طاق رکھ دیں، بلکہ یہ اصول وہاں پر امپلیمنٹ کریں جو آپ کی بات نہیں مانتا، جو آپ کی ہدایات نہیں لیتا، جو آپ کی ڈکٹیشن نہیں لیتا، اس کے اوپر آپ فیٹ اف اور آئی ایم ایف کی سخت پالیسیز کو نافذ کر دیں. اور جو آپ کی سبھی باتیں مانتا ہے، جو آپ کا اتحادی ہے اور جس ملک کے اندر آپ کا مفاد ہے، وہاں پر آپ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آنکھیں بند کر لیں.